गुड मॉर्निंग। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के नंबर कैसे काउंट करते हैं कुछ स्ट्रेटजी बताई थी। ठीक है, एक बार पहले रिकॉल कर लेते हैं जितना कवर किया है और उसके बाद मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आइसोमर्स मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। Ultimate combustion products of isomers, final product, combustion product of isomers will be same or different? Will be same, but heat of combustion may be, heat of combustion is different. Heat of combustion किस पे डिपेंड करता है, प्रथम बोलो। Heat of combustion number of CH bond। जैसे साइक्लोप्रोपेन साइक्लोहेक्सेन, किसका heat of combustion ज़्यादा होगा? साइक्लोहेक्सेन। ओके, बट पर CH2 HOC, HOC पर CH2, HOC पर CH2 अगर कैलकुलेट करना है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। उस केस में साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोहेक्सेन जब HOC पर CH2 है तो फिर क्योंकि अनस्टेबल कौन सा है, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोहेक्सेन में? विच इज अनस्टेबल? साइक्लोप्रोपेन। या साइक्लोप्रोपेन। इतना टाइम क्यों लगा? साइक्लोप्रोपेन में एंगल डेविएशन ज़्यादा है इसलिए अनस्टेबल है, तो इसको कंबशन करने से हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। HOC पर CH2 की बात की जाए तो। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ CH बॉन्ड सेम है, उस केस में भी HOC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल नियोपेंटेन एंड एन पेंटेन, विच इज स्टेबल? नियोपेंटेन इज स्टेबल। ओके, क्योंकि सरफेस एरिया कम है इसका, तो हीट ऑफ कंबशन एंड पेंटेन का ज़्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मींस जिसमें एटॉमिक कनेक्टिविटी क्या हो बोलो, डिफरेंट हो, जो एटम के अरेंजमेंट है उनमें क्या हो बोलो, चेंजेस हो। फिर इसमें मैंने बताया था टोटल 6 टाइप के थे। फर्स्ट चेन आइसोमर मींस जिसमें पेरेंट चेन जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें डिफरेंस हो। पोजीशन में पेरेंट चेन कांस्टेंट होगी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट्स फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस होगा। फिर मैंने फंक्शनल आइसोमर बताया था, मींस फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन मींस NH2 हो, सेकेंडरी मींस NH हो और टर्शियरी मींस N से तीनों तरफ कार्बन जुड़े हों। ये सब फंक्शनल के एग्जाम्पल हैं। फिर टॉटोमर्स बताया था, टॉटोमर्स आर द ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच मेंटेन इक्विलिब्रियम एट रूम टेम्परेचर। ऑल टॉटोमर्स आर एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल आइसोमर। और टॉटोमर शो करने के लिए आपको टॉटोमेरिज्म के लिए मैंने डिटेल बता दिया है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए कम से कम एक। फिर मैंने नेक्स्ट बताया था आपको मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं और फंक्शनल ग्रुप के सराउंडिंग में जो एल्काइल ग्रुप के नेचर है वो डिफरेंट होते हैं। या कहीं कहीं आपने देखा होगा एस्टर CONH के केस में एल्काइल ग्रुप की कनेक्टिविटी, जैसे एक तरफ इथाइल है और एक तरफ क्या है बोलो, फिनाइल है, उसमें अगर इंटरचेंज कर दें तो फिर क्या होगा बोलो, वो भी मेटामर्स कहेंगे। मेटामेरिज्म के साथ क्या पॉसिबल है, चेन या पोजीशन भी पॉसिबल है, चेन या पोजीशन आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है। फिर मैंने इसमें बताया था आपको रिंग चेन आइसोमर, मतलब ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसे आप चेन के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में दोनों लिख सको। जैसे एसिटल्डिहाइड और इथीन ऑक्साइड दोनों का C2H4O है, एक में एल्डिहाइडिक ग्रुप में, एक में साइक्लिक ईथर है, तो ये रिंग चेन आइसोमर है। एंड ऑल रिंग चेन आइसोमर्स आर एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर। फिर मैंने स्ट्रेटजी बताई थी कैसे सॉल्व करना था। DU सबसे पहले निकालना आपको। DU का फार्मूला समेशन NV-2 डिवाइडेड बाई 2+1, वो जान गए थे आप। DU1 आएगा तो क्या डिनोट करता है आप जानते हो, पाई बॉन्ड होगा या रिंग होगा। DU2 होगा तो आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 2 रिंग, 1 रिंग विद डबल बॉन्ड, ऐसा। फिर उसके बाद बताया था सबसे पहले अगर साइक्लिक बनाना है सबसे बड़ी रिंग बनाएं फिर ब्रेक करें, अगर असाइक्लिक बनाना है सबसे बड़ी चेन बनाएं फिर चेन में पोजीशन बनाएं फिर चेन को ब्रेक करें, छोटे करें, ठीक है ना। फिर मैंने आपको इसमें बस इतना ही बताया था, नंबर ऑफ आइटम हमेशा काउंट कर लेना चाहिए, सबकी नॉर्मल कोवेलेंसी पूरी करनी चाहिए। ऑक्सीजन है तो 2 ही पूरा करना, नाइट्रोजन है तो 3, ऐसा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए लिखिए।
total structural isomers possible for total structural isomers possible for total structural isomers possible for C2 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन C2FClBrI total structural isomers possible for फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चरल बताना है केवल स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशनल और न्यूक्लियर एक ही बात है ध्यान रहे C2 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और ये लिख दिया आयोडीन ओके ये फटाक से कीजिए आपके पास 1 मिनट है 1 मिनट में कर लीजिए सर आपका बंद है माइक C2H4 बस ऐसा लिख दिया अब क्या करना है आपने स्ट्रक्चरल कोई ठीक रख सकते हैं ना बस आप क्या करना है बोलो एक को किसी को फिक्स कर लो बाकी इंटरचेंज कर दो ये फिक्स कर दिया अब बोलो इंटरचेंज करो अब किसको किसको इंटरचेंज करना है ब्रोमीन क्लोरीन कनेक्टिविटी चेंज हो जाएगी कि नहीं हाँ फिर आई और Cl को इंटरचेंज कर लो और कोई पॉसिबिलिटी है क्या और अगर कोई इंटरचेंज करते हो तो स्ट्रक्चरली वो सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे सेम तो इसका आंसर फिर कितना हो गया बोलो स्ट्रक्चरल आइसोमर ध्यान रहिए मैं टोटल आइसोमर पूछूंगा फिर अलग हो जाएगा वो फिर हम ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे जितने हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के क्वेश्चन पढ़े हैं वो ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे तो कुछ परसेंटेज उसके रिपीट होंगे ऑप्टिकल पढ़ेंगे तो रिपीट होंगे बस उसमें कुछ जुड़ते जाएंगे ज्योमेट्रिकल के जुड़ेंगे ऑप्टिकल के जुड़ेंगे मेसो उसमें आता जाएगा ऐसा होगा तो आपको कई बार प्रैक्टिस हो जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन ये नोट कर लिया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखो टोटल डाइमिथाइल फिनॉल
टोटल डाई मिथाइल फिनॉल possible for C8H10O। टोटल डाई मिथाइल फिनॉल, फिनॉल मतलब जानते हो बेंजीन पे क्या OH, OH। और डाई मिथाइल मतलब कितने CH3, 2 CH3 आपको रखने हैं। मतलब बेंजीन रिंग पे एक OH 2 CH3 कितनी तरह से अरेंज कर देंगे। डाइमिथाइल फिनॉल ही बनाना है, मैंने ऐसा पूछा होता टोटल बेंजीन डेरिवेटिव पॉसिबल फॉर C8H10O, वो अलग क्वेश्चन होता। टोटल आइसोमर वो बहुत ज्यादा भयानक बनता फिर तो, बहुत ज्यादा। लेकिन अभी केवल मैंने पूछा डाइमिथाइल फिनॉल, मतलब फंक्शनल वगैरह नहीं बनाना आपने, सिर्फ पोजीशन पोजीशन बनाना है। 2 CH3 फिक्स हैं, रखने ही रखने हैं, और एक OH रखने ही रखना है। OCH3 नहीं बना सकते, CH2 OH नहीं बना सकते, OH को रिंग पे ही जोड़ना है आपने। तो एक जनरल सा हम लोग बना लेंगे, टोटल आइसोमर्स फॉर डाई फलाना धमाका बेंजीन, एक हमेशा फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा अगर वो पोजीशन की बात कर रहे हैं तो। चलिए बताइए। फाइव होगा क्या सर? 5 होगा। थोड़ा सा कोशिश करो। आपने बेंजीन है, बेंजीन पे टोटल 6 सेंटर हैं, और उन 6 सेंटर पे आपको 2 आइडेंटिकल और एक डिफरेंट, ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक हाँ अपना सर, ये अलग क्या डेरिवेशन है? करके भी बना सकते हो कि 2 सेम हो और एक डिफरेंट हो। इसके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट, कितने अरेंजमेंट नहीं, कितने आइसोमर्स क्या होते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट या सेम, रिपीटेड, रिपीटेड तो नहीं काउंट करते, डिफरेंट ना। चलो कितना आया आपका बोलो। इसको ऐसा है, उधर सॉल्व कर लेते हैं ना। टोटल डाइमिथाइल फिनॉल, ओके, टोटल डाइमिथाइल फिनॉल, तो डाई C8H10O ये है ना। तो चलो बताओ भाई, इसमें ये रख दिया हमने OH और 2 CH3, ठीक है। अब ऐसा करो, कैसे भी आप कर सकते हो, किसी तरह से भी OH और इस CH3 को फिक्स कर दिया, इस CH3 को मैं और चेंज कर रहा हूँ पोजीशन, OH और ये CH3, और फिर एक जनरलाइज्ड हो जाएगा हमेशा के लिए, बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है, डिफरेंट है। और फिर मैं अभी भी उसको फिक्स रखता हूँ, ये 2 OH और CH3 बिल्कुल फिक्स रखना है, और ये हो गया, चलो ठीक है। अब ऐसा करते हैं, ये OH और CH3 को फिक्स कर देते हैं, ये OH और CH3 को फिक्स कर देते हैं, इस CH3 को चेंज करते हैं, चलो चेंज करो। ये हो गया आपका OH। आप कोई जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूं ऐसे ही करो, कोई और भी फिक्स कर सकते थे, आप OH चेंज कर देते। यस प्रथम ना? हाँ हाँ सर।
और ये फिक्स किया। अब मैंने ये में भी कोई रिपीटेड बन जाए, रिपीटेड बनेगा तो उसको हम कट कर देंगे, उसको हटा देंगे। OH CH3 और एक और बना देता हूं मैं। अब इसमें मुझे लग रहा है प्रथम कोई न कोई रिपीट हो गया ना, कोई न कोई रिपीट हुआ है जरूर। देखो कौन सा रिपीटेड लग रहा है बोलो। ओहो, ये सामने ही तो है दुष्ट, ये दोनों हाँ एक रिपीट हुआ सर। ये रिपीट हो गया तो हटा दो दुष्ट को, ये हटा दो। अब कितने हो गए देखो, 3 वो 3 एच है, आंसर एच। तो हम ऐसा ना कर ले प्रथम कि हम ऐसा बोलें कि ये जो डाई मिथाइल फिनॉल लिखा है, और अगर मैं ऐसा पूछूं आपसे डाई क्लोरो ब्रोमोबेंजीन, क्या तो भी यही नहीं होगा? हाँ सर यही होगा। हाँ, तो आप ऐसा लिखो, टोटल पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल फॉर डाई फलाना धमाका बेंजीन। टोटल क्या लिखा आपने? पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल फॉर डाई फलाना, डाई फलाना मतलब XX मान लो या कुछ भी, डाई फलाना क्या बोलो? डायफलाना फिर कुछ और बेंजीन। अरे कुछ और मतलब धमाका लिखो ना, जानते नहीं क्या? धमाका बेंजीन विल बी ऑलवेज 6। मतलब इससे मैं ऐसे लिख दूं तो मैं, अगर 1 मिनट तुम्हें अजीब लग रहा था, 1 मिनट रुको। C6H3X2Y, क्यों प्रथम? ठीक है ना? अब तो बोलो ठीक, आप तो ठीक है? हाँ हाँ टोटल पोजीशन आइसोमर फॉर C6H3X2Y विल बी ऑलवेज 6। बस खत्म। बेंजीन पे 2 सेम हो और एक डिफरेंट हो तो उसको पोजीशन में बहुत समझ लेना फिर, ठीक ना? बाकी ऐसे पूछ देगा फिर तो मैं इसका फंक्शन बनाने लगूंगा तो OCH3 CH2 CH2OH बहुत सारा हो जाएगा, वो छोड़ो। ठीक है, डन है ये, कोई दिक्कत नहीं इसमें? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको एक कुछ और बातें बताऊंगा। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, यहाँ पे एक चीज लिखिए, इस आइसोमर्स में इसकी भी जरूरत है, आगे हालांकि आ जाएगा रिएक्शन। ये टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन मतलब बेटा ये टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन दूसरी स्ट्रेटजी है जिससे कि आपको पता चलेगा कि कोई जो, कई बार जो आइसोमर्स हैं या जो कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है उसके बारे में कि कुछ बोल देगा कि ये इसमें अनसेचुरेशन है, या फिर अनसेचुरेशन बोलेगा नहीं, उसका कोई पर्टिकुलर टेस्ट। जैसे मैं कहूंगा हिल्सबर्ग रीजेंट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है और एक्वस KOH में डिसॉल्व हो जाता है, तो इसका मतलब प्राइमरी अमाइन है। यस, प्रेसिपिटेट हिल्सबर्ग के साथ देता है लेकिन वो एक्वस KOH में डिसॉल्व नहीं होता है, दैट भी सेकेंडरी अमाइन है। प्रेसिपिटेट नहीं देता हिल्सबर्ग के साथ, मतलब क्या है? टर्शियरी। समझ रहे नहीं बात? बाई कार्बोनेट टेस्ट जो देते हैं उसी टेस्ट है ना, कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक नहीं, मैग्रोफिनॉल बाई कार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है, या फिर FeCl3 टेस्ट देता है तो इससे क्या पता चलेगा? इनॉल है। 2,4-DNP टेस्ट देता है ऑरेंज कलर, तो इसका मतलब उसमें कार्बोनिल ग्रुप है। तो ऐसे अनसेचुरेशन के टेस्ट, अनसेचुरेशन मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये अनसेचुरेशन टेस्ट है। तो क्या है इसके लिए टेस्ट? पहला फर्स्ट मैं बता रहा हूं क्या क्या कैसे पूछा जाएगा। कोई भी अगर अनसेचुरेटेड कंपाउंड है तो कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अगर कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड है तो वो ब्रोमीन वाटर का जो रेडिश ब्राउन कलर होगा
उसको डीकलराइज कर देगा। क्या मैं बोल रहा हूं, फिर वापस बोलो, ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है उसको क्या करेगा बोलो, डीकलराइजेज। अब ये यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो, कलरलेस बन गया। ये आपका बस इसमें ऐड हो जाएगा और ये बन गया आपका ब्रोमीन, या फिर ये ब्रोमीन, और या फिर तो पहला आपने क्या लिखा, एनी अनसेचुरेटेड कंपाउंड विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ऐसा स्टेटमेंट लिखना, फिर ये नोट करना, एनी अनसेचुरेटेड कंपाउंड विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर लिखा ना। हेलो सर एक बार वापस बोलो। एनी अनसेचुरेटेड कंपाउंड विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, अनसेचुरेटेड कंपाउंड लिखा ना आपने, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखना, एनी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, एनी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ब्रैकेट में एक्सेप्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एक्सेप्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एक्सेप्ट क्या लिखा, हाइड्रोकार्बन दैट एरोमेटिक, सॉरी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब अगर मैं यहां पे लिख दूं बेंजीन, यहां पे मैंने लिख दिया बेंजीन, और मैं कहूं, तुम कहोगे सर बेंजीन में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यस या नो, और फिर मैं यहां पे मैंने लिख दिया ब्रोमीन, और फिर आप लिखते हो कि सर ये क्या होगा, फिर ये भी क्या है सर, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। आप पूछोगे ऐसा क्यों, पूछो ऐसा क्यों, पूछो। क्यों सर? बालक देखो, अगर इसमें तुम ब्रोमीन ऐसा ऐड कर देते हो ना, तो क्या इसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई कि नहीं, देखो देखो, तो क्या ये अपनी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय करना चाहेगा? कोई भी अपना क्या चाहता है, एरोमेटिसिटी स्टेबल है तो क्या करेगा, अपने स्टेबल एरोमेटिसिटी को क्या करना चाहेगा, मेंटेन रखना चाहेगा। बाकी तो मैकेनिज्म में सब रिएक्शन बताएंगे, लेकिन अब भी आइसोमेरिज्म में जितना यूज है अनसेचुरेशन के लिए, सिर्फ वही मैं बता दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। अभी अनसेचुरेशन के लिए पता चल गया टेस्ट क्या है। पहला, ब्रोमीन वाटर जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन। ओके बेटा, डन है ये, आपने नोट कर लिया, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। सर ये नोट ये करना है। तो कभी भी ब्रोमीन मतलब कोई दे रहा है कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 डीकलराइजेज रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर, इसका मतलब तुरंत तुम्हारे माइंड में क्या आएगा, अनसैचुरेशन। अरे अनसेचुरेशन तो ठीक है दुष्टू, मतलब अब C5 मैंने बोला अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 डीकलराइजेज ब्रोमीन वाटर, तब C5H10 में DU कितना है, 1 है। अब DU 1 है तो तुम क्या कर सकते हो, आइसोमर कैसे बनाओगे, साइक्लिक भी बनाओगे, असाइक्लिक भी बनाओगे, यस या नो, यस। लेकिन जब इसने बोल दिया कि ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर रहा है, केवल वो आइसोमर बनाने हैं, इसका मतलब आप साइक्लिक नहीं बनाओगे, क्योंकि रिंग बना दोगे तो पाई बॉन्ड कहां से आएगा, ये तो पाई बॉन्ड होगा तब ना डीकलराइज करेगा। नहीं समझे मेरी बात, अच्छा वापस बोलूं मैं ये कह रहा हूं, जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 डीकलराइजेज ब्रोमीन वाटर, तो C4H8 मींस क्या, आप बताओ। C4H8 में DU1 है, DU1 मैं कहूंगा C4H8 के आइसोमर बनाओ, तो तुम क्या करोगे, ब्यूटुआनिन, ब्यूटुइन, आइसोब्यूटिन, फिर साइक्लोब्यूटेन और मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, यही बनाओगे, साइक्लिक भी और असाइक्लिक भी, यस या नो,
हाँ लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन में बोल दिया अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 डिकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको क्या बनाना है, फिर साइक्लिक बनाना है कि नहीं बनाना है? नहीं बना। हाँ, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो बोल दिया ना क्वेश्चन में कि ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर रहा है। ब्रोमीन वाटर को साइक्लोएल्केन नहीं डिकलराइज करते हैं, साइक्लोएल्केन में एक करता है, वो अभी लिखवा दे रहा हूं मैं, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि उसका सिग्मा सिग्मा नहीं टाउ होता है, और टाउ याद है किसकी तरह बिहेव करता है? पाई बॉन्ड की तरह। साइक्लोप्रोपेन इज वेरी मच रिएक्टिव ना। यस सर। दोस्त बेटा बोलो, ये समझ में आ गई बात? यस, डन है ना? Yes. पक्की बात है? ओके। एक चीज और यहाँ पे बेटा मैं बताना चाहता हूँ, ये नोट में मैं चीजें लिखवा रहा हूँ, ये सारे जब हमें आइसोमर्स के क्वेश्चंस किसी भी तरह के बनेंगे स्ट्रक्चरल, तो आपको सब ये क्या करेंगे, हेल्प करने वाले हैं। जैसे ड्यूस हेल्प मिलता है वैसे इससे। अब नोट्स में आप सबसे पहला स्टार बनाओ और ऐसा लिखना, साइक्लोप्रोपेन डोंट हैव double pi bond, cyclopropane don't have pi bond, still can decolorize bromine water, still can decolorize bromine water, still can decolorize bromine water। अब क्या मैं ऐसा बोलूं, क्यों बेयर स्टेन की वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसा से कुछ बोलूं क्या? नहीं बोलूंगा, क्योंकि पहले ही मैं बोल चुका हूं ये है। यस सर। तो बेटा ये एक बात पता चल गई आपको, हीट करोगे तो साइक्लोब्यूटेन भी कर देता है, बट मैं साइक्लोप्रोपेन केवल लिखवा रहा हूं, ठीक है? ये हो गया। तो एक तो बाकी साइक्लोएल्केन नहीं करते हैं, ठीक है? डन है? यानी आपको पता चल गया ब्रोमीन वाटर से हम क्या चेक करते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। बेंजीन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाती है। डन? डन? ओके। अब इसमें एक बात और लिखना बेटा, इसी चीज को मैं, ठीक है? अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन react with, unsaturated hydrocarbon react with X2 plus CCl4 in the absence of क्या लिखा आपने? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन रिएक्ट विद X2 plus CCl4 in the absence of light, HNu, heat। HNu यहां पे X not equal to F। लिख लिया भाई? हेलो, हाँ सर। क्या लिखा आपने? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद X2 plus CCl4 in the absence of light, HNu, heat। ओके? यस। but cycloalkanes and saturated hydrocarbon, saturated मतलब alkanes, but cycloalkanes and saturated hydrocarbon, saturated समझ जाओगे ना? हाँ सर समझ। अरे CnH2n+2 वाले दोस्त। हाँ। बट साइक्लोएल्केन और क्या लिखा? एंड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
कैन ओनली फिर रिएक्ट बट विद के बाद क्या लिखना था? but cycloalkane and saturated hydrocarbon can only react with Cl2 Br2 I2 in the presence of UV लाइट, मतलब लाइट H न्यू हीट। बट क्या लिखा आपने, वापस एक बार रिपीट करेंगे? हाँ सर, unsaturated hydrocarbon react with H2 plus CCl4 in absence of light H mu or H not equal to, but cycloalkane and saturated hydrocarbon can only react with Cl2 Br2 I2 in presence of UV light H mu heat। यस, मतलब इनको तो ये हम ये क्या बोल दिया मैंने पता है? सी, मैं तो इतना लिखूंगा तो आप तो समझ जाओगे। सी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, प्रथम इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। बोलो दुष्ट, ठीक है ना? ये बात है, इससे हमें हेल्प मिलेगा, ठीक है ना? अब जैसे मान लो मैं ऐसा बोलता हूं C5H10 decolorizes bromine water or can react with bromine plus CCl4 in the absence of light, means alkene है। अब मैं कह रहा हूं C5H10 cannot react with bromine plus CCl4, chlorine plus CCl4 in the absence of light, but it can react in the presence of light। इसका मतलब ये साइक्लोएल्केन है, क्योंकि C5H10 तो फार्मूला किसका है? एल्कीन का भी वही फार्मूला है और साइक्लोएल्केन का भी वही फार्मूला है। बोलो बोलो। तो डोंट यू थिंक साइक्लोएल्केन एंड एल्कीन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ब्रोमीन वाटर? यस या नो? यस या नो पहले बता दो मुझे, मतलब समझ गए ना बात की नहीं? अगर मैं यहां पे अगर मैं लिखूंगा, देखो ये Br2 और हीट, और इधर मैं लिखूंगा Br2 प्लस CCl4। बोलो, इधर तो तुम्हें पता नहीं क्या करते हैं इसमें, H बिंदी हटा के और क्या लगा लो, बोलो Br बिंदी, और इधर क्या करोगे? बोलो नो रिएक्शन एट ऑल। यस या नो? बात समझ में आई कि नहीं? जिसमें मैंने एलाइलिक CH बेंजाइलिक CH को तोड़ना आसान ही नहीं, बहुत आसान है। अगर हमें तो कोई जरूरी एलाइलिक बेंजाइलिक नहीं है तो मैं क्या करूं? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जो भी है उसको मैं रिप्लेस करूंगा। यस या नो? यस सर। It is free radical substitution, free radical halogenation, initiation, termination, propagation। याद है ना? initiation, propagation, termination जो बताया था मैंने free radicals में। yes या no? yes sir। हाँ ठीक है, ये डन है बेटा, नोट कर लिया? तो फिर इस पे पहले ये जो मैंने बताया ना, इस पे एक क्वेश्चन हो जाए, फिर उसके बाद मैं दूसरा इसमें टेस्ट बताता हूं। जल्दी से नोट कीजिए। डन? अब एक क्वेश्चन लिखिए। अ कंपाउंड, अ हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला
हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 C5H10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके कल मार्क करवाया था मैंने. हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 cannot react with Cl2 in the absence of light. Cannot react with Cl2 in the absence of light. But in the presence of light oblique heat, but in the presence of light oblique heat, in the presence of light oblique heat, it only produces single monochloro derivative. It only produces single monochloro derivative. It only produces, but in the presence of light or heat with Cl2, मतलब समझ गए ना. But in the presence of light oblique heat, it produces single monochloro derivative. What is the structure of hydrocarbon? लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है ना. तो इस आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाँ बोलो प्रथम. तो क्या ये दे रहा है, बोलो फटाफट बोलते जाओ. ये क्या बोला है? ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग को इसको जब सॉल्व करना हो तो ऑब्जर्वेशन लिखना है. ऑब्जर्वेशन 1 सीआईडी टाइप फीलिंग लो. जब भी कभी भी आइडेंटिफाई करने वाला क्वेश्चन हो तो जस्ट फील लाइक सीआईडी सीबीआई. पहले इसने जो बोला वो सोचो. क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10, तो क्या ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है बोलो. क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बोलो आप, बोलो. C5H10 क्या ऑब्जर्व किया बोलो. DU1. इट में बी साइक्लोएल्केन और इट में बी एल्कीन. ये एल्कीन हो सकता है या साइक्लोएल्केन, यही आया ना बोलो. इट में बी एल्कीन, इट में बी एल्कीन, इट में बी साइक्लोएल्केन. बोलो यस या नो. Yes. इससे यही पता चला कि नहीं, ये यही ऑब्जर्वेशन. ओहो DU1 है. अच्छा तो ये एल्कीन हो सकता है या साइक्लोएल्कीन. आगे बढ़ते हैं. कैनॉट रिएक्ट विद Cl2 इन द एब्सेंस ऑफ लाइट. एल्कीन क्या रिएक्ट नहीं करते? करते हैं.
करते हैं रिएक्ट। इसका मतलब तो ऑब्जर्वेशन 2 आप पढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन 2 में आप ये हो रहा है कि सिंस डजंट रिएक्ट with Cl2 in absence of light, it must be cycloalkane. It is not alkene. अब ये पता चल गया, इट इज साइक्लोएल्केन, यस या नो? अच्छा ओके सर। हाँ इट मस्ट बी, अगर वो रिएक्ट करता ना फिर तो एल्कीन होता। अभी दो ऑप्शन अपने पास आए थे, कह रहे नहीं रिएक्ट करता है, नहीं रिएक्ट करता, एल्कीन रिएक्ट करता है ना, तो अभी कौन सा एलिमिनेट हो गया? क्या नहीं हो सकता ये? तो इट इज साइक्लोएल्केन। और अब साइक्लोएल्केन में 5 कार्बन के तो बहुत सारे साइक्लोएल्केन हो गए, साइक्लोपेंटेन भी होगा, साइक्लोप्रोपेन भी होगा, बोलो, और साइक्लोब्यूटेन में भी होगा, है कि नहीं? 5 कार्बन दिए ना, बोलो। ऑब्जर्वेशन थर्ड, बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग सिंगल मोनोक्लोरोडेरिवेटिव। सिंगल मोनोक्लोरोडेरिवेटिव बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें सारे, इट इज द साइक्लोएल्केन विद आइडेंटिकल हाइड्रोजन। अगर मैं कहता हूं अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 ऑन मोनोक्लोरिनेशन प्रोड्यूसेस सिंगल मोनोक्लोरोडेरिवेटिव, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? इसका मतलब C5H12 का वो आइसोमर है जिसके सारे हाइड्रोजन कैसे हैं, बोलो, आइडेंटिकल हैं, दैट वाज नियोपेंटेन, बोलो। वैसे C5H10 में पूछ रहा, कह रहा है कि सिंगल मोनोक्लोरोडेरिवेटिव। अब अगर मैं ऐसा बनाता हूं, देखो ये बना दिया, बोलो अब तुम बताओ क्या इसके सिंगल मोनोक्लोरोडेरिवेटिव बनेंगे? आप इस CH3 से भी हटा सकते हो, यहां हाइड्रोजन से हटाओगे, ये वाला हाइड्रोजन हटाओगे, ये वाला हाइड्रोजन हटाओगे, कितने सारे मिल जाएंगे, बोलो। तो सिंगल मोनोक्लोरोडेरिवेटिव अगर बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर साइक्लोएल्केन तो फिक्स हो गया, अब क्या बोलोगे? बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग सिंगल मोनोक्लोरोडेरिवेटिव, इट मस्ट बी अ साइक्लोएल्केन विद इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल हाइड्रोजन। और वो क्या हो सकता है, बोलो? अरे बताओ, इसके तुम पहले बोलो साइक्लिक क्या क्या बना सकते हो, पहले तो ये बताओ। एक तो ये बना सकते हो, फिर तुम क्या बना सकते हो, बोलो, ये बना सकते हो। अरे C5H10 के बना दिया ना तुम्हें, दुष्ट है, एक मुक्का मारूंगा मैं, जान लेना, दुष्टू। ये बना सकते हो, और फिर एक ये बना, यही बना सकते हो ना? यस सर। तो इसमें से वो कौन है जो सिंगल मोनोक्लोरोडेरिवेटिव देगा? सिंगल मोनोक्लोरो, लास्ट वाला, हाँ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। समझ गए कि नहीं बात क्या भाई? तो आप ऐसा लिखो, बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग सिंगल मोनोक्लोरोडेरिवेटिव, producing single monochloroDerivative, producing single monochloroDerivative, derivative it is cycloalkane, it is cycloalkane alkane with identical hydrogen, आइडेंटिकल हाइड्रोजन। तो फिर ये क्या हो गया बोलो, साइक्लोपेंटेन। देखो ऑल हाइड्रोजन आर आइडेंटिकल, यस या नो? यस सर। और अब यहाँ पे अगर Cl2 और हीट लिखते हो तो आप सिर्फ एक ही पाओगे, सारे पोजीशन पेंटागन के सेम है, कहीं से भी हाइड्रोजन हटा दो एक। तो आंसर अपना क्या हो गया बोलो, ये हो गया, आंसर इज साइक्लोपेंटेन। यस या नो? यस। पता चल गया बेटा आपको ये? हाँ पक्का? अब अनसेचुरेशन के लिए दूसरे टेस्ट आप लिखना, दूसरा फीचर जैसा लिखना, स्टार बना के। सर एक मिनट, मुझे ये नोट करना है, एक मिनट। ओ
तो लास्ट पेज पे लिखा है। जल्दी से नोट कीजिए। डन। यस। हाँ नेक्स्ट जल्दी बोलो। चलिए एक मिनट लगेगा। यस। ओके डन बेटा, इसमें डाउट नहीं ना? ओके ओके। अब बेटा नेक्स्ट लिखिएगा, ये फर्स्ट लिखा था ना दोस्त? हाँ फर्स्ट, ठीक है। अब प्रथम आप लिखिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा मेरे लिखिएगा, नोट के ही है ना? हाँ नोट में सेकंड पॉइंट लिखना बेटा। नहीं सेकंड पॉइंट मतलब इसमें लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखा था ना, फर्स्ट इसे एक नाम भी लिख दो ना, इसे हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। किसके लिए होता पता चला आपको? इट इज फॉर, ये किसके लिए है? क्या मैंने लिखा है? ये लिखा ना अनसेचुरेशन टेस्ट के लिए। ओके ना? प्रथम बोलो। हाँ सर, यस। ओके। अब ये सेकंड वाला लिखो बेटा। सेकंड में लिखेंगे स्टेट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डीकलराइजेज, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आदित्य नो, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डीकलराइजेज पिंक कलर ऑफ बेयर्स रिजेंट। ट्रिपल बॉन्ड decolorizes pink color of, ये डिटेल आपको मैं बताऊंगा इसी में, एप्लीकेशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री में। पिंक कलर ऑफ बेयर्स रिजेंट, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है बेटा?
ये पिंक कलर का होता है ये, और इसका पूरा मैकेनिज्म हम इसी स्टीरियो में एप्लीकेशन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 1% एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, कैसा, कोल्ड। इसको हम कहते हैं बेयर्स रीजेंट। लिखा। तो अगर कोई भी बेयर्स रीजेंट को डीकलराइज कर दे रहा है, मतलब इट पॉसेस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, बट कौन नहीं करेगा बोलो वंस अगेन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विल नॉट डीकलराइज बेयर्स रीजेंट। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अलग से लिख देना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब बेंजीन समझ लो आप। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विल नॉट डीकलराइज ब्रोमीन, सॉरी बेयर्स रीजेंट। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विल नॉट डीकलराइज बेयर्स रीजेंट। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन cannot decolorize Bayer's reagent। ओके डन, लिख लिया। बाकी सर इसके एक बारे बार में रिपीट कर दोगे क्या पूरा, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा ये दिख रहा है आपको, ये वाला स्टेटमेंट। कार्बन कार्बन, अच्छा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डीकलराइजेस पिंक कलर ऑफ बेयर्स रीजेंट। बेयर्स रीजेंट क्या होता है, 1% एल्केलाइन केमनोफोर कोल्ड। हॉट नहीं, हॉट होगा फिर तो रिएक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में बताऊंगा। आपने सिर्फ जो लिखा ये 1% एल्केलाइन केमनोफोर कोल्ड। फिर क्या लिखा आपने, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैन नॉट डिकलराइज बेयर्स रीजेंट। डन। दुष्टू बोलो। यस। ठीक है। अब एक बात और बेटा, तीसरी बात बताऊं। हे बालक, थर्ड में अगर कोई 1 मोल हाइड्रोकार्बन, मैं ऐसे यहां पे लिखता हूं ना, सिंपल स्टेटमेंट नहीं लिखता हूं क्योंकि ये सब मैं थोड़ा सा समझो ये ट्रिक टाइप बता रहा हूं। 1 मोल हाइड्रोकार्बन 1 मोल H2 कंज्यूम करता है, 1 मोल H2, और ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इन एल्केन या सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स इसके पास कितना पाई बॉन्ड है बोलो, 1 पाई बॉन्ड है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ये क्या शो करता है, इट शोज प्रेजेंस ऑफ वन डबल बॉन्ड, मतलब 1 मैं ऐसा बोलूंगा 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और अब सिमिलरली आप ऐसा देख लो, इफ 1 मोल हाइड्रोकार्बन कंज्यूम्ड 2 मोल हाइड्रोजन, तो फिर हेलो, नहीं समझो। नहीं अरे भाई मैं कह रहा हूं अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ये, इसमें हाइड्रोजन फिर क्या है, कितने मोल हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक ही तो जुड़ पाएगा ना बोलो। तो मैं उल्टा बोल रहा हूँ, 1 मोल हाइड्रोजन का, मैं ये कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, ये इसको हटा दिया मैंने, और मैंने बोला 1 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब पाई बॉन्ड कितना है, मतलब कितना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 1। मैं कह रहा हूँ नहीं, 2 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम कर रहा है, तो नंबर ऑफ पाई एक और आ जाएगा, 2 पाई बॉन्ड या फिर 2 डबल बॉन्ड बोलो, या फिर तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन अ गिवन मॉलिक्यूल, मतलब हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर 1 मोल H2 कंज्यूम करता है तो 1 पाई बॉन्ड है, 2 मोल H2 कंज्यूम करता है तो, और अगर n मोल कंज्यूम करता है तो n डबल बॉन्ड है, या मतलब n पाई बॉन्ड है। यस या नो? यस। तो नंबर ऑफ, ऐसा लिख दो तुम, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स present in
1 mole hydrocarbon, number of pi bond present in 1 mole hydrocarbon equals to number of pi bond present in 1 mole hydrocarbon equals to number of moles of H2 equals to number of moles of H2 consumed by 1 mole हाइड्रोकार्बन। नहीं समझ में आई बात? हाँ सर। पक्की बात? यस। एक मिनट, ठीक है जी। अब जरा इस पे आते हैं भाई, क्वेश्चन करते हैं। अब ये कितना आसान है, जैसे मान लो अब इसमें तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ मैं, देखो क्वेश्चन इसका किस तरह से सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट क्या करना। हाइड्रोजन जोड़ना मतलब तो जानते हो ना, मैं इथीन में जोड़ू तो इथीन में, एल्कीन है तो एल्केन बन जाएगा, एल्काइन में। अब बाकी हाइड्रोजनेशन पूरा मैकेनिज्म तो एप्लीकेशन ऑफ स्टीरियो में बताऊंगा, लेकिन अभी हाइड्रोजन जोड़ना जानते ही हो, कुछ नहीं करते, एच जोड़ देते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए एक कंपाउंड है और उसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड किया एंड मुझे यहाँ पे प्रथम मिल रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन मिल रहा है। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए? ये सब पैसेज में काम आएगा सभी, इसलिए मैं एक एक चीज यहाँ पे ऐड करके तुम्हें बता रहा हूँ। अब कितना आसान, हाइड्रोजन ही तो जोड़ा है। कितना हाइड्रोजन मैंने जोड़ा है? 1 मोल। कितना हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड किया है? 1 मोल है हाइड्रोजन। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 मोल। तो कितना आसान है, तुम हटा दो 1 मोल एच2, मतलब इसमें कितना डबल बॉन्ड रहा होगा? एक ना, एक डबल बॉन्ड लगाओ, इधर 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 कहीं भी अटैच करो, क्या कोई फर्क पड़ना है? नहीं, सेम ही है। तो बोलो क्या बनेगा ये? बोलो डबल बॉन्ड कहीं लगा दो, कहीं भी अटैच कर दो, ये क्या हो गया? बोलो CH3 डबल बॉन्ड CH2 और CH3। बोलो कुछ बात समझ में आई कि नहीं? बोलो तो मुझे। यस सर। हाँ सर। यस या नो? यस। एक ही पॉसिबिलिटी है ना, आइसोलेट। अब मैं करूँ ऐसा कह रहा हूँ, अब तुम देख, एकदम सस्ता बोल रहा हूँ। पहले मैं कहूँगा एक कंपाउंड है P, ठीक है प्रथम, और उसमें मैंने हाइड्रोजन जोड़ा, ठीक है, 1 मोल है ना, 1 मोल, 1 m लिखूंगा तो मोल ना समझ जाओ, 1 मोल, ठीक है। और मैंने पाया N ब्यूटेन। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर P? P के लिए कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? एकदम सस्ता, कुछ करना नहीं, डबल बॉन्ड लगाना। 4 कार्बन है, 4 कार्बन में डबल बॉन्ड कहां लगा सकते हैं और क्या? तीन जगह दुष्टा है क्या एक नंबर के? 4 कार्बन में तुम 3 जगह कैसे डबल बॉन्ड लगा मतलब 4 कार्बन लेके डबल बॉन्ड लगा। हाइड्रोजन जोड़ना जरूरी है क्या? अरे मतलब यार ये कार्बन नहीं, ओके 4 तो कार्बन लिख सकता है ना दुष्ट, ऐसे लिखने में क्या दिक्कत है? यहाँ डबल लगा दिया, एक बार ऐसे करके, और फिर यहाँ डबल लगा दिया। अब कहाँ लगाएगा बता दुष्टू? यस सर, ओके। तो क्या हो गया? ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। स्ट्रक्चरल पूछ रहा हूं मैं। अगर मैं ये पूछता फिर इसमें सिस ट्रांस नथिंग, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें तो बोलो इसके लिए कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गए? पता चल गया? 2। हाँ, पता चला ना आपको कैसे? ये कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। अब इसी पे और देखो थोड़ा सा अलग अभी क्वेश्चन बनाते हैं। चलो ये नोट कर लिया ना, डन, आगे बढ़े। सर कर रहा हूँ, एक मिनट।
डन है? एक मिनट सर। यस। अब मैं ऐसा पूछ रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H8, total number of structural isomer possible for molecular formula C5H8 which will produce N-pentane on hydrogenation। अब मैंने इसमें कुछ वो नहीं किया, which will produce N-pentane on hydrogenation। हाइड्रोजन आप जितना भी ले सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं। which will produce N-pentane on hydrogenation। C5H8 के कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने हैं? which will produce N-pentane on hydrogenation। क्या आपने C5H8 के आइसोमर्स बनाए हैं कि नहीं? हाँ सर। और ये अब क्या साइक्लिक बनाओगे क्या इसमें? साइक्लिक क्यों बनाओगे? नहीं नहीं, एन पेंटेन है तो नहीं एन पेंट है, असाइक्लिक कंपाउंड बना रहे हो तो कहां से बनाओगे? यस। DU2 है। हाँ सर। तो ये अब तो क्या मतलब, इसमें हम ऐसा क्यों करें? C5H8 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 हमने पहले ही बना रखा है। C5H8 ये देखो, देख लो दुष्टू, यही सामने रहा तुम्हारे। इसमें कौन कौन से हैं जिसमें हाइड्रोजन ऐड करने से, मतलब हाइड्रोजन ऐड करना मतलब व्हाट? हटा, सिंगल बॉन्ड बना दो, सब हटा दो, पाई खत्म कर दो। बोलो किससे एन पेंटेन बनेगा? बोलो इससे बनेगा कि नहीं? बन जाएगा ना इससे? हाँ सर। ले सर पर उसमें तो दो बॉन्ड है ना, तो एक ही हटा मैं है मुक्का ना। मार दूंगा। मैंने कहा कि हाइड्रोजिनेशन करना, मैंने ऐसा थोड़ा बोला 1 मोल H2 ऐड करने पे ऐसा, वो तो किसी से नहीं बनेगा फिर DU2 है तो। बेवकूफ, DU जब 2 है और एल्केन बना रहा हो तो सोचो, मैंने बोला ना ऑन हाइड्रोजिनेशन प्रोड्यूसेस N पेंटेन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? DU2 है, तुमने उस वो DU2 को क्या किया? सैचुरेट कर दिया ना। अब तुम्हें पता चल रहा है DU1 मींस 1 H2 की कमी, DU2 मतलब 2 H2 की कमी। DU1 denote what? Deficiency of 1 H2। DU2 denote what? Deficiency of 2 H2। तो तुम वापस अब जोड़ दोगे तो फिर क्या होगा? वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? हाँ हाँ सर। दुष्टा। अब बोलो, ये इसमें हाइड्रोजनेशन से N-पेंटेन बनेगा? यस ना? यस सर। इसमें भी बनेगा? हाँ। ब्रांचिंग वाले में नहीं, पर इसमें बनेगा क्या? नहीं। नहीं। इसमें बनेगा ना? यस। इसमें बनेगा क्या? नहीं सर। इसमें? यस सर। इसमें? नो सर। ये आप पता चला तुम्हें क्या क्या? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6। बोलो आंसर कितना आ गया? बोलो, मेरी बात समझे कि नहीं तुम? अब क्वेश्चन जो सीधा था कि केवल पूछ रहा था, वो क्या पूछ रहा था? C5H8 के टोटल असाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर बताइए, मैंने बता दिया। अब इसी को ये भी तो बोल सकता है, ओनली दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर, फाइंड आउट ओनली दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H8 व्हिच विल प्रोड्यूस N-पेंटेन ऑन हाइड्रोजनेशन। अब बोलो यस या नो? कुछ तो आंसर क्या हो गया, पता चल गया आपको कि नहीं? हाँ सर। आप देख लोगे ना प्रीवियस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। पक्की बात? हाँ। ओके। अब चलो एक और क्वेश्चन बताता हूं, देखो कितना आसान। अब इसमें जब आएंगे, जैसे मान लो मैंने एक कंपाउंड A लिखा, अभी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें मैंने 2 मोल H2 जोड़ा प्रथम, ठीक है ना? और 2 मोल H2 जोड़ने के बाद मुझे क्या मिल रहा है? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिल रहा है। तो इस A के ऐसे कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं which will produce the same? How many structural isomers of A are possible which will produce this? तो how many
structural isomers of A will produce above product. बोलो, ये बनाना है आपको। अब 2H2 है, इसका मतलब आपको पता चल ही रहा है। टू एच टू मीन्स क्या हो गया? और ये चीज हमें दो डबल बॉन्ड तो ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड भी तो हो सकता है भाई। हाँ यस हैं? यस सर, एक ट्रिपल या तो दो डबल। हाँ, लेकिन ये भी तो है, एक बात सुन लेना हमेशा, साइक्लिक एल्काइंस हम नहीं बनाते। देख लो, ध्यान से सुन लेना, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स डज नॉट एग्जिस्ट। साइक्लिक एलिन्स शुरू में बता दिया, ऐसा नहीं एग्जिस्ट करते। जब बहुत बड़े बड़े रिंग होते हैं ना, तब जाके एलिन्स और ये एल्काइंस बन पाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर में, छोटे स्मॉलर स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड और एलिन्स नहीं बनते। स्मॉलर एलिन्स एंड एल्काइंस, साइक्लिक एलिन्स एल्काइंस आर नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ हाई एंगल डेविएशन। और जब बड़े बड़े होते हैं, तो मैंने बताया बड़े बड़े होंगे तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, फिर दे विल फॉर्म। नो, तो इसमें आपको ये तो कंसीडर ही नहीं करना है कि आसपास डबल बॉन्ड वाला, और ये तो खत्म ही कर दो। ट्रिपल बॉन्ड और जो एलिन्स हैं साइक्लिक, वो 8 मेंबर्ड, 10 मेंबर्ड, 12 मेंबर्ड, 20 मेंबर्ड, उसमें पॉसिबल होंगे। तो आपके पास दो डबल बॉन्ड है, उसको अरेंज करो फटाफट। दो डबल बॉन्ड को कैसे अरेंज कर सकते? तुम CH3 भूल जाओ ना, CH3 तो आ ही जाएगा बाद में। तुम तो दो डबल बॉन्ड CH3 का डेरिवेटिव बना देंगे बाद में। पहले तो बताओ कैसे कैसे होगा, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ रख सकते हो? सर मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में अभी पहले, अरे तो करो ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 कर दो, एक डबल बॉन्ड इधर लगा दो, फिर कोई और डबल बॉन्ड कर दो। ऐसे दो अरेंज करो, फिर रिंग के अंदर, एक तो भी रिंग के बाहर और एक रिंग के अंदर रखो। यस जल्दी बोलिए। प्रथम सर बस हो ही गया। और जब रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड रखना, तो दो ही तरीके हैं। आप फिर उसका डेरिवेटिव बना देना, मिथाइल डेरिवेटिव, तो ज़्यादा आसान होगा। मैं जो कह रहा हूँ तो पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं, अभी मैं सॉल्व, तुम चलो अपने हिसाब से करो ना, तुम अपने अकॉर्डिंग करो, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा अभी। डन। सर 20 वाली जा रहा है। कितना? सर 20 आ रहा था, 1 मिनट।
क्या कह रहे हो, मतलब तुम रिंग बनाया ना, तुम कर क्या रहे हो पहले मुझे बताओ, तुमने ओपन बना दिया क्या? नहीं नहीं सर, सर तो अंदर वापस अरेंज नहीं कर सकते क्या ये अलग अलग? क्या कह रहा है ये मतलब बस? अगर दोनों पाई बॉन्ड रिंग के अंदर यूज कर रहे हैं तो? मतलब मैं समझा नहीं प्रथम, तुम्हें वो बनाना है, मतलब वो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जिसमें हाइड्रोजन में मतलब पाई डिलीट मारूं तो वापस यही बने, हाइड्रोजन ऐड करने पे यही बने। मतलब तुम समझ क्या रहे हो पहले बताओ, इसमें कितने दो डबल बॉन्ड अरेंज करने ना, दो डबल Yes. बॉन्ड तुम्हें अरेंज करने हैं, तो कैसे अरेंज कर रहे हो? चलो पहले देखो, मैंने ये बना दिया, चलो पहले तो मैं लिख ही दूं पहले कि ये क्या है, मतलब ये A है और A को हाइड्रोजन 2 मोल ऐड करने पर वी आर गेटिंग मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और मुझे बताना है कि वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो मतलब A के कितने हैं जो ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन देंगे। तो डबल बॉन्ड तो देख लो पहले, एक बार मैं ऐसा करूंगा, यहाँ डबल बॉन्ड और एक इधर, इसमें हाइड्रोजन ऐड करो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये मिलेगा कि नहीं? अरे बोलो बेटा। यस सर। अरे हाइड्रोजन ऐड करना नहीं जानते, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड करो ना, H यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यही बनेगा। अच्छा ओके, यस सर। क्या कह रही, हाइड्रोजन नहीं ऐड, क्या है ऐसा अभी समझ गया, तुम पहले थोड़ा हाइड्रोजन confuse नहीं ऐड करना चाहते, क्या बात है, मतलब मैं मुक्का मार दूंगा, दांत टूट जाएगा, जान लेना। हाइड्रोजन ऐड करना है, ये क्या है, हाइड्रोजन ऐसा ऐड करना है, पाई हट जाएगा Yes, sir, बस, yes. जोड़ देने में क्या मतलब है ये? अब फिर इसमें क्या कर सकते हो बोलो, ये डबल बॉन्ड CH2 और अंदर वाला पाई अभी कॉन्जुगेशन में है, इसी को मैं इधर कर दूं। अब इसमें इस तरह का और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? इस डबल बॉन्ड को मैं यहां पे करूं तो सेम बनेगा कि नहीं बोलो, चाहे यहां बैठा हूं तो ये सेम बन जाएगा। यस सर, सेम बनेगा। अब मैं रिंग के अंदर डबल बॉन्ड लगाऊंगा, लेकिन मैं CH3 अभी CH3 बाद में देखूंगा। ये बना दिया मैंने, और रिंग में डबल बॉन्ड दो ही तरह से अरेंज हो सकता है, क्योंकि साइक्लिक एलीन्स साइक्लिक एल्काइंस 6 मेंबर्ड में नहीं बनता है ड्यू टू वेरी हाई स्ट्रेन। अब देखो तुम इसमें, अब मैंने देखा CH3 नहीं लगाया अभी, अब मैं इसी का CH3 का डेरिवेटिव बना लूं, देखो 1 2 3 4 5, जैसे क्लोरो डेरिवेटिव बनाते थे ना, उसे मिथाइल डेरिवेटिव बना दो। चलो बोलो कौन कौन से पोजीशन सेम लग रहे हैं तुम्हें? 1 4 आइडेंटिकल कि डिफरेंट है? आइडेंटिकल। चलो यहाँ पे CH3 अटैच कर दिया, जैसे क्लोरो डेरिवेटिव वैसे मिथाइल डेरिवेटिव बना रहा। 5 6 यस। आइडेंटिकल, यस सर। ओके। 2 3 आइडेंटिकल। ओके, 2 3 आइडेंटिकल, 2 3 आइडेंटिकल, चलो ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसे कट कर दिया, अब इसमें जोड़ो तुम हाइड्रोजन, देखो वो मिलेगा कि नहीं। हाँ सर। अरे पाई तो हटाना है और क्या, हाइड्रोजन जोड़ने में। हाँ, इसका डेरिवेटिव बनाओ, चलो 1 2 3 4 5 6। हाँ बोलो कौन कौन से पोजीशन सेम है? 3 6 1 2 4 5। क्या है ये लड़का, 3 6 सेम है ना? हाँ सर। तो 3 6 सेम है, चलो एक बना दिया। और कौन सा सेम है? 1 2। 4 5 नहीं, सर बोला ना अभी 1 2 4 5 चारों सेम है ना, चारों ना? हाँ यस सर। हाँ चारों सेम है। चलो इसके दो ही डेरिवेटिव पॉसिबल है, कट कर दो, अप्रूव है। इसमें भी हाइड्रोजन देखो, देखो पाओगे कि नहीं। अब तुमने सोचे मैंने मिथाइल रखते हुए डबल बॉन्ड रखते हुए, मेरे पास मैंने दो काम नहीं किया एक ही साथ। मैंने ऐसा नहीं किया कि मुझे डबल बॉन्ड भी अरेंज करूं मिथाइल भी अरेंज करूं। मैंने क्या किया पता क्या किया, मैंने डबल बॉन्ड को अरेंज कर लिया, दो ही तरीके हैं। और मैंने क्या किया, उनका मिथाइल डेरिवेटिव बना लिया, जैसे क्लोरो डेरिवेटिव बनाते थे, जैसे C5H11Cl। तो मैंने क्या किया था, C5H11Cl का बनाना था, तो मैंने C5H12 सोच लिया, एन पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन। अब एन पेंटेन का 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो आइसोपेंटेन के 4 बना दिया, नियोपेंटेन के 1 और जोड़ दिया। नहीं समझे मेरी बात? वैसे ही मैंने क्या किया,
ये सारे अगर मैं ये ना बनाता, मैं सोचता डबल बॉन्ड भी अरेंज करूं CH3 को भी, तो मुझे दो चीज देखना होता, दो डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट और एक CH3 का अरेंजमेंट। लेकिन अभी मैंने जो किया, पहले डबल बॉन्ड का काम निपटा दिया, फिर इसी का मिथाइल डेरिवेटिव बना लिया। कुछ बात समझ में आई क्या? यस सर। यस या नो? सही बोलो, पक्की बात? हाँ सर। तो देखो कितने हो गए बेटा, देखो 3 2 5 और 2, एकदम अच्छा सा आंसर आ गया। देखो आंसर इज प्रथम 7 है ना। तो Yes. स्ट्रक्चरल, अभी नोट करना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड प्रथम हम लोगों ने स्ट्रेटजी थोड़ा बहुत आपको मैंने बता दिया, और कल इसको फाइनल टच देंगे, उसमें हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चन, मैं इधर क्या करूंगा, पहले से ही वो कर लूंगा, बना लूंगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन कल हम लोग सॉल्व करके उसको फाइनली कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। बस अभी वो रहेगा। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।